एसएससी सीएचएसएल 2023 की नोटिफिकेशंस आ चुकी है और आप अपना प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्जाम के लिए आपको जीके जीएस की तैयारी कैसे करनी है। हम लोग बात करेंगे कि कौन से विषय कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो चलो समझते हैं इसे। सबसे पहले ये वीडियो मैंने कैसे बना रहा हूं, ये मैंने डेटा कहां से लिया है, ये पहले आप समझो। आपको पता होगा कि मार्च 2023 में एसएससी सीएचएसएल 2022 को एग्जाम हुई है, मतलब अभी से बस कुछ महीने पहले एग्जाम हुई है। और इस एग्जाम के टोटल 36 पेपर मैंने जो है वो मैंने लिए। और आपको पता होगा कि एक पेपर में जो है वो 25 जीके के क्वेश्चंस होते हैं। अब इन 36 पेपर में से मैंने एक चीज नोटिस किया कि कुछ पेपर के केस में जो जीके का क्वेश्चन था एकदम रिपीट हो रहा था, एग्जैक्टली सेम था, 100% सेम था। तो यहां से जो रिपीट वाले हैं उनको मैंने हटा दिया। तो ये जो वीडियो जो होने वाला है इन 32 पेपर सेट के डेटा पे होने वाला है, क्योंकि 4 पेपर सेट मुझे एकदम एग्जैक्टली कॉमन मिले। तो टोटल मैंने 900 एमसीक्यू क्वेश्चंस जीके के कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन का था। कहां से? एसएससी सीएचएसएल 2022 का। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और आप एक चीज बात का ध्यान रखो कि जो मैं बनाता हूं, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मार्च 2023 मतलब कुछ महीने पहले एग्जाम हुई है, उसका पैटर्न है ये। दैट मींस आपको अभी, क्योंकि देखो एसएससी सीएचएसएल 2023 की एग्जाम जो है बहुत चांस है कि अगस्त सितंबर वगैरह में आपको करवा लिए जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से समझो। सबसे पहले मैंने जब ईवीएस का क्वेश्चंस देखा तो देखो टोटल तो 900 क्वेश्चन, 900 में से बस 14 क्वेश्चन मुझे ईवीएस के मिले, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के। सो इसका इससे क्या पता चलता है कि ईवीएस को ज्यादा वेट नहीं दिया जा रहा है, ईवीएस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का देखते हैं। इकोनॉमिक्स का अगर आप देखोगे तो 57 क्वेश्चंस जो है वो इकोनॉमिक्स के थे। अगर आप 900 का 10% लेते हो तो कितना आता है? 90। मतलब 10% से भी कम क्वेश्चन जो है अराउंड 7-8% क्वेश्चन जो है वो आपके इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री के बस 13 क्वेश्चन थे। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 23। अब मॉडर्न की बात करें तो 41। तो आप देखो एंशियंट का अगर आप देखो यहाँ पे तो एंशियंट का बस 13 है। मॉडर्न की अगर मिडिवल की बात करें तो 23, अब मॉडर्न का बात करें तो 41। मतलब एंशियंट की 13, मिडिवल की 23 और मॉडर्न का 41। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, जो आधुनिक भारत का इतिहास जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन भारत का इतिहास है वहां से बस 13 सवाल पूछे गए थे। अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हो, हिस्ट्री का इन तीनों को जोड़ देते हो, अब वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था। इन तीनों को जोड़ देने पे टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाता है 77। मतलब 900 का अगर आप 77 देखोगे तो यहाँ पे भी अगर 8 से 9% क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं हिस्ट्री से। तो इससे ये पता चलता है कि देखो 8-9% क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि अच्छा कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट आपको थोड़ा कम। जैसे ईवीएस को आपने देखा कि बहुत सारा सवाल नहीं आ रहा है, तो आपका प्रायोरिटी क्या है? पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ईवीएस बाद में पढ़नी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी का देखो 78 क्वेश्चन, हिस्ट्री का कितना था? 77। पॉलिटी का देखो उससे लगभग उतना ही आप बोल सकते हो, 77 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से पूछे गए। नेक्स्ट, ज्योग्राफी सबसे ज्यादा। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें एसएससी सीजीएल का मैंने ये पूरा ब्रेकअप मैंने दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग विषय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वहां पे भी हमने ये देखा था कि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। और इसमें भी देखो ज्योग्राफी में, मतलब ये साफ बता रहा है कि ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी एग्जाम में। तो इंडियन ज्योग्राफी का 95। अब इसमें अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अगर आप जोड़ लो तो 53। कुल मिलाकर के 148। 900 का आप देखो, 900 का कितना परसेंट ये बनता है? अगर 15% लेते हो तो कितना? 90 एंड 45। तो यहाँ पे 13। आप यहाँ पे देखो 15% से भी ज्यादा, लगभग 17-18%। क्योंकि देखो अगर आप 20% लेते हो तो 180 आता है। ठीक है, सो मतलब जो है अराउंड 17-18% क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं। तो दैट मींस आपको सबसे पहले जो सबसे ज्यादा ध्यान देके आपको तैयारी करनी है एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्जाम के लिए, वो है ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी में भी कौन सा आप यहाँ पे नोटिस करो, इंडियन ज्योग्राफी 95 क्वेश्चंस है ना, अराउंड 10% क्वेश्चन तो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के है। तो आपको इस तरीके से आपको ब्रेक करके समझना होगा कि कहां ध्यान जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको देना है। फिर देख लेते हैं आगे, स्पोर्ट्स।
ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसका मैं जनरली मैं देखता हूं कि स्टूडेंट उतना ध्यान देते हैं नहीं, लेकिन आप क्वेश्चंस देखो 58 क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से। तो दैट मींस आपको स्पोर्ट्स को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इसमें स्पोर्ट्स के काफी स्टैटिक क्वेश्चंस जो थे वो थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आगे देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, एक बात मेरा ध्यान में रखो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैं लगातार नोटिस कर रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर, जो कला एंड संस्कृति वाली जो पार्ट जो है, वहां से क्वेश्चन लगातार बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 72 है, लेकिन कुछ कुछ मैंने देखा था कि इवन सबसे ज्यादा सवाल आर्ट एंड कल्चर से ही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आर्ट एंड कल्चर की आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको अगर जानना है कि जैसे अभी तो मैंने बस सब्जेक्ट बता रहे हैं ना, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के अंदर कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर आपको टॉपिक वाइज अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं टॉपिक वाइज जो है वो डिटेल में मैं चीजें जो है मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साइंस में जाते हैं। तो बायोलॉजी के देखो 40 क्वेश्चन है बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से 24 क्वेश्चन है, और फिजिक्स से 19। एक चीज मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं कि लगातार मैं देख रहा हूं कि फिजिक्स वाली जो पोर्शन है ना, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें फिजिक्स से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब आप साइंस पढ़ने जाओगे तो फिजिक्स को बाद में करो, फिजिक्स को बाद में करो, उससे पहले आप जो है आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को उससे पहले करो, क्योंकि देखो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का देखोगे 24 एंड बायो की 40। ठीक है, तो जनरली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स से थोड़े कम सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको पहले बायोलॉजी करनी है, देन केमिस्ट्री करना है, उसके बाद आपको फिजिक्स करना है। तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो 83 क्वेश्चन साइंस के बनते हैं। अगर आप याद करो तो हिस्ट्री का 77 के आसपास, 77 या 73 था, अच्छा देख लेता हूं मैं। हिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो 77 था, हिस्ट्री का 77 था। और यहाँ पे आप साइंस का अगर आप यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हो तो साइंस का कितना हमने देख रहे हैं 83, पॉलिटी का 78 था। मतलब क्या, हिस्ट्री और पॉलिटी इससे भी ज्यादा सवाल जो है आपसे साइंस के पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रायोरिटी सेट करो कि अच्छा पहले ये करना है फिर ये करना है, इस तरह से आपको सेट करना है, प्रॉपर स्मार्ट स्टडी करनी है। क्योंकि देखो मेहनत सभी करेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स। जनरली मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स के उतने सारे क्वेश्चंस नहीं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है ना वो लगभग अराउंड 8 to 9% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के जो है जनरली मैं देख रहा हूं एसएससी में पूछे जा रहा है। लेकिन पर्टिकुलरली इस एग्जाम के केस में अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज्यादा थे, 113। तो इस एग्जाम में ज्यादा हुआ, लेकिन जनरली मैं देख रहा हूं कि 10% भी टच नहीं कर रहा था करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आपकी प्रायोरिटी कैसी होगी, पहले आप पढ़ोगे ज्योग्राफी, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, आपको साइंस करनी है, तब जाके पॉलिटी और हिस्ट्री। आप बोलोगे पॉलिटी में 78 है और हिस्ट्री में 77 है तो हिस्ट्री पहले कर ले, नहीं, क्योंकि आप सिलेबस अगर आप देखोगे तो पॉलिटी का सिलेबस काफी कम है हिस्ट्री के कंपेयर में। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है ना। हिस्ट्री के 3 भाग है, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है। लेकिन पॉलिटी में ऐसा नहीं है। पॉलिटी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ते हो, वहां पे आर्टिकल्स वगैरह याद कर लेते हो, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही पक्के बन जाते हैं आपके। नाउ आगे और अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको मैं बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, उसको स्किप मत करना, क्योंकि वहां से आपके 4 से 5 मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के 70 क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर से 70 क्वेश्चंस थे। तो दैट मींस कंप्यूटर को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनरली अगेन वही बात है, स्पोर्ट्स कंप्यूटर मैं नहीं देखता हूं कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन सवाल आ रहे हैं, है ना, सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आप देखोगे कि आपका इकोनॉमिक्स से 58 था, इकोनॉमिक्स से भी कहीं ज्यादा कंप्यूटर से सवाल पूछे जा रहा है, मतलब आपको इग्नोर नहीं करनी है। अब आर्ट एंड कल्चर, बुक एंड राइटर का मैंने अलग से कैटेगरी बना दिया, क्योंकि बुक एंड राइटर जैसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ही इसको आप जोड़ सकते हो। तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे जैसे हम लोग अगर आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर में 72 था। अब उस 72 में अगर आप 19 को ऐड कर लेते हो बुक एंड राइटर वाली, तो 9 2 11 1 7 1 8 1 9, 91 क्वेश्चंस है ना, 900 का लगभग 10% बन जाता है ना ये। क्योंकि बुक एंड राइटर को मैंने अलग से दिखाया है, तो बुक एंड राइटर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा कि इससे पहले वाला एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम जो हुआ था, एसएससी सीएचएसएल 2021, एसएससी सीएचएसएल 2021, तो उसमें जितने भी बुक एंड राइटर वाले क्वेश्चन थे वो सारे मैंने एक वीडियो में मैंने डाला हुआ है, आप उसको जरूर एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट,
डिफेंस से रिलेटेड, अब ये अदर कैटेगरी बोल सकते हो। डिफेंस से रिलेटेड जो है वो 11 क्वेश्चंस 11 एमसीक्यू जो है वो आपके प्रेजेंट थे एसएससी सीएचएसएल 2022 वाली एग्जाम में। फाइनली, अब फाइनली अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो आपको ये आएगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये क्लास ऑक्साइड की तरफ से ये लेके आया जा रहा है ना, तो क्लास ऑक्साइड की तरफ से ये लेके आया जा रहा है, क्लास ऑक्साइड स्टडी। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता रहे कि अच्छा कहाँ से आपको तैयारी, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। अब मैं बता रहा था कि 4 से 5 मार्क्स इंप्रूव आपके हो सकते हैं, कैसे, मैं आपको समझाता हूं मैं आपको। देखो, एसएससी सीएचएसएल, ये बेसिकली हम लोग क्यों देख रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि आपको एसएससी सीएचएसएल 2023 की तैयारी करनी है। 2023 के लिए जीके जीएस की तैयारी करनी है ना, जीके जीएस का। ये एग्जाम कब होगा, तो बहुत चांस है कि अगस्त में या फिर सितंबर में ये एग्जाम होगा। लेकिन ये एग्जाम से पहले कब, 2023 में ही होगा ना, ये 2023 में ही होगा ये। लेकिन इस एग्जाम से पहले देखो, आप एक बात नोटिस करो, जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में कौन सा एग्जाम हुआ, एसएससी का कौन सा, जीडी का एग्जाम हुआ। मार्च के महीने में, मार्च 2023 में कौन सा हुआ, आपकी सीएचएसएल 2022 हुई, सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल 2022 वाली एग्जाम हुई। उसके बाद अभी जो है, अभी जैसे अभी मई चल रहा है और यहाँ पे अभी एसएससी एमटीएस की एग्जाम हो रही है, अभी एसएससी एमटीएस की एग्जाम हो रही है। अब फिर इसके बाद में आप देखोगे कुछ दिन के बाद में जो है एसएससी सीएचएसएल का भी, सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मतलब आपके एग्जाम होने से पहले, आपका जो एग्जाम होगा एसएससी सीएचएसएल 2023, इससे पहले 4 एग्जाम इसी साल कुछ महीनों पहले हो चुके हैं। कौन कौन से, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल। अब ये चारों एग्जाम में जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कलेक्ट अगर आप करोगे, एक एग्जाम में अगर 1000 क्वेश्चन भी होते हैं तो 4 एग्जाम में कितने हो गए, 4000 एमसीक्यू हो गए। तो 4000 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, अगर 1000 लाइक 1000 में अगर देखता हूं तो 4000 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। अब इतना कंफर्म रखो कि ये 4000 एमसीक्यू में से ना आपको बहुत सारे एमसीक्यू कॉमन मिलेंगे, क्योंकि एसएससी का पैटर्न है, वो पिछले साल के क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं। तो ये 4000 ये अराउंड एमसीक्यू जो होगा ना, ये पूरा मैं लेके आने वाला हूँ वीडियो के फॉर्मेट में। मैं उसमें सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, उस एमसीक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आप जरूर उसको फॉलो करो, जरूर उसको देखो, क्योंकि एसएससी जीडी वाला और एसएससी सीएचएसएल वाला जो एग्जाम जो हुआ है उसका वीडियो जो है, क्योंकि एमटीएस तो अभी एग्जाम हो ही रही है अभी, लेकिन जीडी और सीएचएसएल तो हो चुका, तो इसका कंटेंट मेरा रेडी है। मैं इसका वीडियो कुछ ही दिन में लेके आने वाला हूं, आप उसमें से एमसीक्यू को जरूर याद करो। आज जब एमटीएस और सीजीएल वाली भी एग्जाम हो जाएगी, जो कुछ महीनों पहले होगी आपके एग्जाम से, तो उसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो, सजेशन हो, तो आप मुझे जरूर जो है कमेंट करके बताओ। थैंक यू।